हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस स्टडी एग्जाम मैथ में। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्रश्नों को कंटिन्यू किया जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 75 देखिए। यदि रीना 12 मोबाइल फोन 1,88,160 रुपये में बेचती है, जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपये प्रति फोन है, तो उसे कुल कितना का लाभ हुआ। अच्छा ये बताइए, जब कोई वस्तु बेचा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया है? विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1,88,160 रुपये विक्रय मूल्य दिया है। अब कह रहा है जिनका क्रय मूल्य प्रति फोन 14,056 रुपया है। अच्छा ये बताइए, जब एक फोन का दाम 14,056 रुपया है तो 12 फोन का कितना होगा? क्योंकि टोटल तो 12 फोन है ना, तो 12 फोन का गुणा कर लीजिए तो 12 फोन का दाम निकल जाएगा। 12 छाक 72 को 2 हाथ में है 7, 12 पच्चे 60, 60 और 7 67, 67 को 7 हाथ में है 6, 12 शून्य या 0 6 हो जाएगा। अब 12 चौक 48 को 8 हाथ में आया 4, 12 कम 12, 12 4 16। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। क्योंकि हमको तो दिया था ना कि जिनका क्रय मूल्य प्रति फोन 14,056 रुपया था, तो हमने 12 से फोन गुणा किया तो 12 से मतलब 12 मोबाइल का क्रय मूल्य निकल गया। अब लाभ पूछा है तो लाभ क्या होता है जानते हैं? तो हम कहेंगे कि लाभ यही होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो तो घटा दीजिए, दोनों का लाभ पता चल जाएगा। 10 में से 2 जा 8, 15 में से 7 जा 8, उसके बाद 10 में से 6 जा 4, 17 में से 8 जा 9, 7 में से 6 जा 1। यानी हमको तो ये पता चल गया कितना 19,488 रुपये का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, ए 19,488 रुपये का। अगला देखिए प्रश्न, अगला क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर। राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। वे क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। वे कितने समय बाद आपस में मिलेंगे? अच्छा ही बताइए, दो लोग हैं, एक इनके तरफ दौड़ रहे हैं और ए इनके तरफ दौड़ रहे हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी है? इनकी बीच की दूरी 680 मीटर, 680 मीटर इनके बीच की दूरी है। अब एक का चाल कितना है? एक का चाल 8 मीटर है प्रति सेकेंड और एक का चाल 9 मीटर प्रति सेकेंड है। तो जानते हैं जब भी दो लोग आपस में एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं तो उस कंडीशन में जानते हैं क्या होता है? दोनों लोगों के चालों को जोड़ लिया जाता है। तो चाल जोड़ लीजिए, 9 8 कितना होता है? 9 8 17 होता है। यहां से हमको चाल पता चल गया 17 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब हमको दूरी दिया है, दूरी कितना दिया है? तो कहेंगे दूरी तो हमको 680 मीटर दिया है, 680 मीटर दिया है। अच्छा ये बताइए, जब हमको चाल भी पता चल गया और दूरी भी पता चल गया तो क्या हम समय नहीं निकाल सकते हैं? कहेंगे क्यों नहीं समय निकाल सकते हैं? हमको पता है ना कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है। तो दूरी कितना दिया है? हमारा दूरी 680 मीटर है, चाल कितना है? चाल 17 मीटर है। काट दीजिए, 17 कम 17, 17 चौका 68, यानी हमारा समय कितना हो जाएगा? 40 सेकेंड। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। कुछ परेशानी है आपको? देखिए, कुछ नहीं करना था। ये जानिएगा, जब भी दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं ना, तो उस कंडीशन में उस समय दोनों लोगों के चालों को जोड़ लिया जाता है। तो हमने चाल जोड़ा, 9 8 17 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब हमको तो दूरी तो दिया था 680 मीटर। अब हमको जब चाल पता चल गया और दूरी पता चल गया तो क्या हम समय नहीं निकाल सकते हैं? तो कहेंगे क्यों नहीं, हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। तो दूरी तो 680 मीटर दिया था, आज चाल कितना था? 17 मीटर दिया था। तो हमने काटा तो हमारा आंसर 40 सेकेंड आ गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखा जाए।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है 77 नंबर सरल करने के लिए दिया है। देखिए मजेदार प्रश्न है, अभी 5-6 का सवाल है। 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/2 कोष्टक बंद गुणे 3/5 प्लस 1 सही 2/5 भागा 2 सही 1/3। देखिए कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप देखिए, मजेदार प्रश्न है, ठीक है। अच्छा ये बताइए 3 दूनी 6, 6 1 7/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा। माइनस है माइनस लिख दिया, 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाएगा, कोष्टक बंद गुणे हो जाएगा। 3/5 है तो 3/5 उतार दीजिए, अब प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। 5 1 कम 5 5 2 7/3 हो जाएगा। अब भाग है तो भाग लिख दीजिए। अब 3 दूनी 6 1 7/3 हो जाएगा। अब देखिए एक स्टेप और चलिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। अच्छा बताइए जब 6 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा? 2 ही बार ना जाएगा, तो 2 7 14 हो जाएगा। 14 माइनस, अब 2 से 6 में भागेंगे देंगे तो 3 बच जाएगा, तो 3 त्रिक का 9, यहाँ से तो 9 आ गया। अब अगला पॉइंट देखिए, गुणे 3/5 है तो 3/5 उतार दीजिए, प्लस है प्लस 7/3। अब भाग है तो इसको गुणे में बदल लीजिए, जब गुणा करेंगे ना तो ई वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे चल जाएगा, तो 3/7 हो जाएगा। अब देखिए कि स्टेप और चलिए, 14 में से 9 जा, कहेंगे कि 5/6 होता है, 5/6 हो जाएगा, गुणे 3/5 हो जाएगा, प्लस 7/3 हो जाएगा, गुणे 3/7 हो जाएगा। अब देखिए 5 से 5 कट गया, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, और 1 मिनट, 5 कम 5 2 7/5 है, ठीक है। अब यहाँ से 3/5 आ गया। अब देखिए क्या मिला, अब यहाँ से क्या मिला? यहाँ से हमको 1/2 मिल गया। देखिए 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, अब प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ से क्या मिला? यहाँ से ऊपर 3 मिला और नीचे क्या मिला? 5 मिला। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 एलसीएम हो जाएगा। अब 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 में ना जाएगा, तो 5 गुणे 1 बराबर का हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 2 3 6, यानी हमको ये पता चल गया कि 11/10 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको सही बट्टे में लिखे तो लिखिए 1 सही 1/10, 10 1 कम 10 1 11/10, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है, ठीक है ना। कुछ नहीं था, बस स्टेप बाय स्टेप आपको हल करना था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3 संबंधे 5 संबंधे 9 संबंधे 13 है तो सबसे बड़ा कोण बताइए। अच्छा ही बताइए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो हम कहेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है। तो देखिए अनुपात कितना दिया है, मान लीजिए ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया और ई डी हो गया। कितना दिया है? 3 संबंधे 5 संबंधे 9 संबंधे 13 दिया है। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8, 8 9 17, 17 3 20 10 30। अब हमको तो ये पता चल गया कि 30 का मान कितना दिया है? 360 दिया है ना। तब एक का मान निकाल लीजिए, एक का मान सुनना 3 से 12, यानी एक का मान हमारा कितना आ गया? 12। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे तो सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है ना, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो कहेंगे सबसे बड़ा कोण तो 13 है। तब 13 से गुणा कर दीजिए, तो 12 गुणे 13, 12 3 36 को 6 हाथ में आया 3, 12 कम 12 3 15, यानी 156 है सबसे बड़ा कोण, ठीक है। समझ में आया आपको? करना कुछ नहीं था, इसमें दिया था। देखिए एक बार प्रश्न पढ़िए, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3 संबंधे 5 संबंधे 9 संबंधे 13 दिया है तो सबसे बड़ा कोण पूछा था।
तो पहली तो बात तो यह है कि हमको तो यह पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो हम जानते हैं ना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ योग करने में पता चारों का कि 30 आ रहा है, तो 30 का मान 360 दिया है, तो एक का मान 12, सबसे बड़ा पूछ रहा था तो सबसे बड़ा 156। अब यहाँ से किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटा पूछे तो 12 36, ठीक है। बी का पूछे तो 60, 9 का पूछे तो 12 9 108, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला देखिए 79 नंबर। यदि यक्ष एक अभाज्य संख्या है तो यक्ष और इसकी क्रमिक संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? अच्छा ये बताइए क्रमिक क्या होता है? क्रमिक लगातार आने वाली संख्या होती है ना। मान लीजिए 3 क्या है? 3 एक अभाज्य संख्या है, और 4 क्या है? 4 आने वाली संख्या अगली क्रमिक है, यानी 3 के बाद 4 आता है। तो दोनों में से कुछ तो कॉमन तो है ही नहीं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? लोएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको तो ये पूछा नहीं था। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था यक्ष एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसकी क्रमिक क्या हो जाएगा? यक्ष है तो x प्लस 1 हो जाएगा, और इसके अगला x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 डॉट डॉट अनंत हो जाएगा। तब पूछ रहा है इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम इसका एन होगा, x प्लस 1 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 80 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। स्मिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। 4 दिन तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, तो काम का कितना हिस्सा बाकी है? तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। ऐसे प्रश्न ना बहुत ही आसान होते हैं। देखिए एक दो लोग हैं, कौन कौन है? एक का है, एक स्मिता है, एक स्मिता है, और दूसरा कहाँ है? दूसरा सैम है। अब देखिए स्मिता एक काम को 12 दिन में और सैम 9 काम कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम निकालने का आसान तरीका जानते हैं ना। दोनों में जो सबसे बड़ा हो उसको पहले पॉइंट कीजिए। जैसे 12 है तो उन्होंने कहा 12 बड़ा है। अब 12 से 9 से भाग दीजिए, कट जाएगा। 9 कम 9 दूनी 18 नहीं कट रहा है। अब 12 का दुगुना कीजिए, 12 दूनी 24। अब 24 को 9 से भाग दीजिए, 9 के 9 9 दूनी 18 29 27 नहीं कट रहा है। अब 12 का 3 गुना कीजिए, 12 3 36, तो 9 के 9 9 दूनी 18 29 27 9 36। अब हमको तो ये पता चल गया कि 9 से तो कट रहा है, तो हमारा एलसीएम यहाँ से कितना हो जाएगा? हमारा एलसीएम 36 हो जाएगा। अब 12 से 36 से भाग देंगे तो 3। स्मिता का एक दिन का काम एक्चुअल में निकल जाएगा, और सैम का एक दिन का एक्चुअल में काम कितना हो जाएगा? 4। अब कह रहा है ये लोग 4 दिन तक लगातार काम किए साथ मिलकर। अच्छा बताइए एक दिन का काम कितना है? 4 काम सैम का है और 3 काम स्मिता का है, तो 4 3 7। यानी हमको ये पता चल गया कि एक दिन में दोनों लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। तो 4 दिन में कितना करेंगे? तो 7 4 से गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा। समझ में आया ना? एक दिन में 7 काम तो 4 दिन में 28 काम। अब टोटल काम कितना है? टोटल काम 36 है, तो 36 माइनस 28 कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब कह रहा है कितना हिस्सा बाकी है, तो कितना हो गया? 28 बचा कितना? 8 8 बचा है कितने में? 36 में। 4 दूनी 8 4 9 36। यानी हमको ही पता चल गया कि 2/9 हिस्सा अभी बाकी है, ठीक है। समझ में आया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2/9, ठीक है। करना कुछ नहीं। तो देखिए एक बार और देखिए, स्मिता का 12 है, सैम का एक दिन का 9 है, दोनों का एलसीएम 36 आया। तो हमने जब 12 से 36 को भाग दिया तो 3 आया, इसका 4 आया। एक दिन का काम दोनों लोगों को पता चला कि 4 3 7। एक दिन में दोनों लोग 7 काम करते हैं, तो जब एक दिन में 7 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे? तो 4 3 7, एक दिन में 7, तो 4 दिन में 7 चौक 28 काम। अब टोटल काम कितना था? 36 था। जब 36 में 28 काम हो गया तो बचा तो 8 है ना। जब 8 काम बचा कितने में? 36 टोटल था, तो 8/36। हमको यहाँ से पता चला कि 2/9 हमारा आंसर हो जाएगा। अभी काम बाकी है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्या कह रहा है? 81 नंबर। एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 है।
यदि इसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत एक बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा, 27 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना था? 27 विद्यार्थियों की आयु 22 था। अब कहा रहा है कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए तो 27 से कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा ना। कितने की औसत की वृद्धि हो रही? एक की वृद्धि हो रही है ना, 1 गुणे 1 हो जाएगा। अब 22 प्लस 28 से कब? 28। अब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, यानी 50 वर्ष। गुरुजी की आयु कितनी है? 50 वर्ष है। ठीक है, इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए अगला क्या कर रहा है? 82 नंबर। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक? अच्छा ही बताइए। अंकित मूल्य दिया ना, ये मान लीजिए अंकित मूल्य 100 हो जाएगा हमारा। अंकित मूल्य कितना है? 100 है। अब कितने का लाभ कमा रहा है? 12%, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इसका विक्रय मूल्य 112 हो जाएगा। अब जानते हैं कह रहा 80% छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है। तो इसमें जानते हैं इस कंडीशन में एमआरपी कैसे निकलता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसमें जानते हैं कैसे होता है? तो कितने का लाभ हुआ टोटल? 112 एमआरपी निकालने के लिए। अंकित मूल्य कितना है? 100। कितने का छूट दे रहा है? 80। बस हल कर दीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 8 32, 2 1 कम 2, 14 दूनी 28, यानी 14 गुणे 10 बराबर 140। यानी हमको ये पता चल गया कि 40% का लाभ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर कहाँ गया? हाँ, 82 का ए सही है। ठीक है, अब अगला देखिए 83 नंबर प्रश्न। 83 का कह रहा है, सरल करने के लिए कह रहा है। देखिए 81x² माइनस 49y² 49y² बट्टे क्या है? 9x प्लस 7y, 9x प्लस 7y हो जाएगा। अच्छा ये बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 9x का स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 81x² हो जाएगा माइनस 49y² क्या लिख सकते हैं? कहेंगे कि 49y² को 7y² लिख सकते हैं। ठीक है, होल वर्ग। अब देखिए नीचे का है 9x प्लस 7y हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ही बताइए यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है? कहेंगे हाँ, क्यों नहीं दिख रहा है? हमको तो a² माइनस b² का फार्मूला दिख रहा है। तब आपको तो a² माइनस b² का फार्मूला तो याद होना ही चाहिए। कैसे होगा? देखिए इसका फार्मूला क्या है? a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है एक कोष्टक में a प्लस बी होता है और दूसरे कोष्टक में क्या होता है? a माइनस बी होता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए अब इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? 9x प्लस 7y एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 9x माइनस 7y दूसरे कोष्टक में। अब बट्टे है तो बट्टे कर दिया। बट्टे कितना है? 9x प्लस 7y हो जाएगा। अब यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है? देखिए 9x प्लस 7y 9x प्लस 7y कट जाएगा। बचा क्या? 9x माइनस 7y। हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन है? 20 सही है। ठीक है, समझ में आया क्या करना था? यह परेशान करने के लिए आपको दिया था कि 81x² माइनस 49y²। तो हम जानते हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9x² का होल वर्ग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तभी होगा 81x² माइनस 7y² लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद हमको ये पता चल गया कि ये तो a² माइनस b² का फार्मूला है। तो हम जानते हैं कि a² माइनस b² फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी होता है और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है। तो हमको ये पता चल गया। अब हमने मान रख दिया, मान रखने पर रखा तो एक कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 9x माइनस 7y। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। अगला क्लास
कल देखेंगे हम लोग, ठीक है।